अरुण ने आज भगवती की भी आराधना बंद कर दी। जिसका तेज, जिसका प्रकाश इतना फैल चुका था उसकी तपस्या के द्वारा कि संसार मानो व्याप्त होने को था। इंद्र का इंद्रासन खतरे में था, ब्रह्मा जी की भी आसन खतरे में थी। आज अरुण ने भगवती की आराधना बंद करी तो वह पुनः निस्तेज हो गया। और भगवती ने अरुण का उद्धार करने के लिए स्वयं साक्षात भ्रामरी मैया का अपने अंश से प्राकट प्रादुर्भाव किया। बोलिए भ्रामरी मैया की जय। क्योंकि इसने तप के बल से यह विचार कर रखा था, ना मुझे कोई अस्त्र मार पाए, ना मुझे कोई शस्त्र मार पाए, ना स्त्री मार पाए, ना पुरुष मार पाए। अरुण ने यह संकल्प किया था, तो उस तपस्या के फल से इसे यह 4 वरदान प्राप्त हुए। तो भगवती की प्रेरणा से, भगवती की कृपा से भ्रामरी का रूप लेकर के भगवती ने समस्त अंग पर अपना विष जब उसके अंग में प्रवेश किया तो अरुण का उद्धार हो गया। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधेश्याम। प्यारे, देवी भागवत में सरस्वती मैया की बड़ी महत्वता है। सरस्वती कवच का उपदेश आया है, दुर्गा जी के सहस्त्र नामों का वर्णन आया है, दुर्गा जी की पूजा के बारे में वर्णन आया है, भगवती का पूजन कैसे करना चाहिए। सर्वोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार, राजोपचार और विविधोपचार। हम आप सब कहते हैं ना, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। हाँ, तो मानो वही भाव है। हमारे पास जो भी वस्तु है वह हम भगवती को अर्पित कर दें, ये हो गया सर्वोपचार। पंचोपचार क्या है? गंध पुष्पो धूप दीपो नैवेद्येति पंचकः। भगवती को गंध पुष्प चढ़ाएं, चंदन करें, पुष्प चढ़ाएं, चंदन से तिलक करें, हल्दी रोली चंदन से, और भगवती को पुष्प चढ़ाएं। गंध पुष्पो धूप दीपो, धूप का दर्शन कराएं, दीप का दर्शन कराएं, आरती उतारें, और नैवेद्येति पंचकम, प्रसाद लगा दें, जो भी है प्रसाद लगा दें। ये देवी का पंचोपचार पूजन। षोडशोपचार आवाहनयासने च पाद्यर्घ आचमनीयकम् स्नानं वस्त्रोपवीतं गन्धमाल्यानुत्क्रमात् धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च प्रदक्षिणा पुष्पांजलिरिति प्रोक्ता उपचारास्तु षोडशो। षोडशोपचार क्या है? पहले भगवती का आवाहन करें, फिर भगवती को आसन दें। आवाहन आसने चौ, फिर पाद्य अर्घ आचमनीयकम, भगवती के चरणों को धुलाएं, फिर भगवती के हाथों को धुलाएं, भगवती के मुख का आचमन कराएं, फिर भगवती को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात भगवती को वस्त्र पहनाएं, जल छोड़ें, फिर भगवती का गंध चंदन हल्दी रोरी चंदन चावल श्री सिंदूर अबीर गुलाल से भगवती का तिलक करें। गंधमाल्या अनुक्रमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम, धूप दीप नैवेद्य तांबूल लौंग इलायची सुपारी पान इत्यादि समर्पित करें भगवती को। तांबूलम च प्रदक्षिणा, भगवती को दक्षिणा चढ़ाने के पश्चात भगवती की प्रदक्षिणा परिक्रमा करें। पुष्पांजलि, और भगवती को अंतिम में मंत्र पुष्पांजलि अक्षत पुष्प लेकर के भगवती को पुष्पांजलि समर्पित करें, तो वह षोडशोपचार पूजन।
उससे बड़ा पूजन राजोपचार, जो जस्ट दूना 32 प्रकार से होता है। उसमें पृथक पृथक सामग्री का अलग अलग मंत्र है, अलग अलग वस्तु अलग अलग भाव से चढ़ाई जाती है। भगवती को दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं, गंध चंदन गंधोदक स्नान करवाएं। हमारे डॉक्टर साहब तो शिवार्चन कराते रहते हैं। इसी प्रकार भगवती के अंग अंग प्रत्यंग के आभूषणों को भी समर्पित करने की क्रिया राजोपचार में आती है। नाक में जो आभूषण है वो नाक में पहनाएं, गले का जो आभूषण है वो गले में धारण कराएं, हाथों के जो आभूषण है वह हाथ में पहनाएं, पैरों के जो आभूषण है वो पैर में, कमर का जो आभूषण है कमर में। यह भगवती के आभूषणों की श्रृंखला भी राजोपचार विधान में आती है। भगवती को दर्पण का दर्शन कराना चाहिए। भगवती सबसे पहले अपने चेहरे को निहारें। सौभाग्य सामग्री जितनी भी है वह राजोपचार पूजन में उसका वर्णन आता है। और सबसे बड़ी है विविधोपचार। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब भगवती को समर्पित करना, कोई भी वस्तु शेष ना रह जाए, वो भगवती का विविधोपचार पूजन है, विविध प्रकार से। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आगे प्यारे गायत्री मंत्र के बारे में कथा आती है। गायत्री में 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र को बोलना नहीं चाहिए। गायत्री श्रापित है प्यारे। हाँ, जो सप्तशती का पाठ करते हो ब्राह्मण जन बता सकते हैं, या जिन्होंने पाठ किया हो, तो पहले शाप विमोचन आता है। प्रत्येक सिद्धि किसी ना किसी ऋषि ने उसको श्रापित किया है, और बिना शाप विमोचन के वह उद्धार करने वाली नहीं है। सबसे पहले उसका शाप विमोचन होता है, तत्पश्चात उसका पाठ करने से फल प्राप्त होता है। नहीं तो ऐसे तो चाहे कोई पढ़े चाहे कोई उसका लाभ ले। दरवाजे के अंदर तो ना जाने कितना खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन दरवाजा खोलेगा कौन? जिसके पास चाबी होगी। जिसके पास चाबी होगी वही दरवाजा खोलेगा और वही उसका कोषागार का हिसाब किताब व्यवस्था बनाएगा। बिना कुंजी के गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त होना असंभव है प्यारे। इसलिए गुरु की परम आवश्यकता है। गुरु की चरण सन्निधि में ही हमें सारे कार्य, शिक्षा दीक्षा सारे कार्य संपन्न करनी चाहिए। बिना गुरु के आज्ञा किसी भी मंत्र की सिद्धि हमें प्राप्त नहीं करनी चाहिए। गायत्री मंत्र को कभी नहीं बोलना चाहिए। जो वैदिक ब्राह्मण होगा प्यारे, जिसने गुरु के चरण सन्निधि में वेद का अध्ययन किया होगा, वह अपने मुख से गायत्री को कभी उच्चारण नहीं करेगा। आप सब जानते होंगे गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। गुरु जी यही कहते हैं कि मंत्र किसी को बताना नहीं। क्यों? गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। मंत्र जितना गोपनीय होगा, जब तक गोपनीय होगा तभी तक वह आपका कल्याण करेगा। आप लोग कोई आयुर्वेद की दवाई कोई अपने हाथों से दे, वो बताता नहीं है। कहते हैं कि भैया बता देंगे तो आपको लगेगी नहीं। आप उस दवा के बारे में जानने लगेंगे तो फिर वह दवा आपको असर नहीं करेगी। क्या प्रभाव है? यही तो है। फुरे मंत्र ईश्वरी वाचा, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। इसलिए मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए। कभी भी गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब तो माइक पर चलने लगा है। इससे प्यारे जीव का कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा।
जितना भी हो सके हमें उस मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे। प्यारे, इसके पश्चात श्री व्यास जी महाराज जन्मेजय को रुद्राक्ष का वर्णन सुनाते हैं। रुद्राक्ष की कथा के बारे में बताते हैं। रुद्राक्ष का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में वृत्तांत आता है। इसकी मैंने दो कथाएं, एक तो देवी भागवत में जो लिखी वो मैंने नहीं पढ़ी है, पहले मैं दूसरी कथा जानता था कि भोले बाबा के नेत्रों से अश्रु गिरे सती मैया के विरह में, तो उससे रुद्राक्ष का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन प्यारे, देवी भागवत में वर्णन आता है, भगवान अपनी शक्ति का जब प्रभाव अन्यान्य असुरों पर, जो हालाहल दैत्य था उस पर जब 60,000 वर्ष लगे उसको मारने में, तो भोले बाबा ने विचार किया क्यों ना मुझे एक ऐसे शस्त्र का निर्माण करना चाहिए जो अमोघ हो और वह शीघ्रता से अपना कार्य कर सके। तो भोले बाबा ने हठ योग लेकर के अघोरास्त्र को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक प्यारे अपनी नेत्रों को खोल करके रखा, तीनों नेत्रों को खोलकर। 1000 वर्षों तक जब नेत्रों को बंद नहीं किया तो उन नेत्रों से 3 अश्रु बहे, एक दाहिनी आंख से, एक बाईं आंख से और एक ऊपर वाली जो बीच वाला मध्य नेत्र है उस आंख से 3 आंसू गिरे। दाहिनी आंख को भगवान का सूर्य नेत्र कहा जाता है, बाईं आंख को भगवान का चंद्र नेत्र कहा जाता है और मध्य में जो नेत्र है उसको अग्नि नेत्र कहा जाता है। मानो भोले बाबा का दाहिना नेत्र सूर्य है और बायां चंद्रमा, और जो मध्य ऊपर है जो मस्तिष्क पर नेत्र है वह क्या है, साक्षात अग्नि। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयों जरे छारा। काम किससे जला, इन दोनों नेत्रों से नहीं जला, तीसरे नेत्र से जला। और भगवान जब किसी को भस्म करना चाहते हैं या सृष्टि में अग्नि का संचार करना चाहते हैं तब भगवान तीसरा नेत्र खोलते हैं, किसी पर क्रोधित हो जाए तो। तीनों नेत्रों से जब एक एक बूंद अश्रु जब इस धरती पर पड़ा तो 3 प्रकार के रुद्राक्ष हुए और पूरे टोटल 38 प्रकार के रुद्राक्ष हुए प्यारे। दाहिने नेत्र से 12 प्रकार के, बाएं नेत्र से 16 प्रकार के और ऊपर वाले तीसरे नेत्र से 10 प्रकार के रुद्राक्ष हुए। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है और सभी रुद्राक्षों का अलग अलग फल है। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से होता क्या है, दूसरा मुखी 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने से क्या। एक मुखी रुद्राक्ष जो है प्यारे वह साक्षात स्वयं शिव का स्वरूप है और जो भी व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष अपने कंठ में धारण करता है भगवान शिव के लोक को वह अवश्य ही जाता है, भगवान शिव की प्राप्ति उसे अवश्य ही होती है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है भगवान अर्धनारीश्वर का स्वरूप है और 2 मुखी रुद्राक्ष करने से दोनों का आशीर्वाद उस जीव को प्राप्त होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष त्रिदेवों का स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है भगवान के स्वयं सायुज्य लोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न 4 मुखी रुद्राक्ष होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी,
यहां तक कि 14 मुखी रुद्राक्ष तक भगवान की रुद्राक्षों का वर्णन आया। रुद्राक्षों का रंग भी अलग अलग है। आपने देखा हो कुछ रुद्राक्ष पीले रंग से होते हैं, कुछ काले रंग से होते हैं, कत्थई कलर के, कुछ श्वेत रंग के होते हैं। तो ये तीनों नेत्रों से अलग अलग रंग हैं, अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष, रुद्राक्षों का प्रादुर्भाव हुआ। प्यारे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जन्मेजय जी महाराज ने व्यास जी महाराज से पूछा, हे गुरुदेव, मान लिया कि रुद्राक्षों का प्रादुर्भाव भगवान के नेत्रों के अश्रु से हुआ, लेकिन रुद्राक्ष से फायदा क्या है? रुद्राक्ष क्यों पहने और कितने रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कहां रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इसके बारे में व्यास जी महाराज से जन्मेजय ने पूछा। व्यास जी ने रुद्राक्षों की महिमा का वर्णन किया। वैसे कम से कम एक रुद्राक्ष तो जीव को धारण ही करना चाहिए, और उसकी कंठ में जो धारण करें उसकी लंबाई कहां तक? हृदय तक होनी चाहिए। जो रुद्राक्ष धारण करता है हृदय तक, देवी भागवत में वर्णन आता है, उसे कभी हृदय रोग नहीं होता। 5 मुखी रुद्राक्ष कंठ में धारण करके हृदय तक जिसकी लंबाई हो उसे धारण करना चाहिए। जो हाथ में धारण करता है उसका मणिबंध जो रेखा होती है, उसकी रेखा में कोई दोष हो तो वह मणिबंध रेखा के द्वारा उसका सुधार हो जाता है। जो मस्तिष्क पर रुद्राक्ष धारण करता है प्यारे, उसे अपार विद्या का दान प्राप्त होता है। जो शिखा में रुद्राक्ष धारण करता है, अलग अलग बताना, कंठ में धारण करने से अलग फल है, हाथ में धारण करने से अलग फल है, और रुद्राक्षों की संख्या भी अलग अलग है। 108 दाने की जो माला होती है उसे जीव को धारण करना चाहिए, जिससे समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। छोटे दाने की माला जीव अपने गले में धारण करें, जिससे समस्त कामनाओं की सिद्धि, वह भोले बाबा का भजन करें और उस रुद्राक्ष के द्वारा महामृत्युंजय का जप करें, तो जीवन में कभी भी कोई रोग दोष इत्यादि नहीं सतावेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 दिन किया और फिर 10 दिन नहीं किया। 4 दिन भोजन करो फिर 10 दिन ना करो तो कोई लाभ होगा? नहीं होगा ना। प्यारे, नित्य नियम से भगवान का भजन करना चाहिए, उसको अपने कंठ में धारण करना चाहिए। 1 वर्ष पश्चात आपको उसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज व्यास जी महाराज एक गधे की कथा सुनाते हैं जन्मेजय जी को, रुद्राक्ष की महिमा के बारे में। जन्मेजय एक गर्दभ था, गधा, जिसका जो सेठ था उसके ऊपर रुद्राक्षों का बोझ धारण करके, बोझा रख करके विंध्याचल को पार करता था। बाजार में व्यापार करने के लिए जाता, रुद्राक्षों को बेचने के लिए, तो गधे पर वह बोझा रख लेता और लंबा रास्ता ना तय कर करके सीधा विंध्याचल के ऊपर से चढ़ करके जाता। एक दिन प्यारे, उस गधे पर बोझ रुद्राक्षों का इतना हो गया कि वह गधा विंध्याचल पर नहीं चढ़ पाया, और ज्यादा जोर जबरदस्ती करने से गधे ने प्रयास ही किया तो गधे का प्राण निकल गया। जब वह गधा प्राणांत उसके जीवन का हो गया प्यारे, भगवान शिव के गढ़ उसे लेने के लिए आए। जन्मेजय से कहते हैं, राजन, रुद्राक्ष की इतनी महिमा है कि वह जीव गधा जिसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, केवल वह रुद्राक्षों का बोझा ढोता था,
मरते समय उसके शरीर पर रुद्राक्ष रखे हुए थे, उस रुद्राक्ष का स्पर्श उसको हो रहा था, उसकी सायुज्य मुक्ति हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद एक गुणनिधि नाम के ब्राह्मण की भी कथा उन्होंने सुनाई। गिरिनाथ नाम का एक ब्राह्मण था जिसके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। लेकिन प्यारे, नाम के जस्ट विपरीत, नाम तो था गुणनिधि लेकिन अवगुण ही अवगुण उसमें भरे पड़े थे। माता पिता की बात का कहना न मानता, नित्य नए प्रति उत्पात करता। जब माता पिता ने उसको समझाने का प्रयास किया तो एक दिन दूध में जहर मिला करके दोनों माता पिता को उसने दूध में जहर मिला करके पिला दिया, जिसने अपने माता पिता को शरीर को गाड़ दिया। भी नहीं जानते। बोले नहीं गुरुजी, हम तो ऐसा ही जानते हैं, कहो तो अभी ले आए। गुरुजी बोले नहीं नहीं, तुम दोनों नहीं जानते। लेकिन अब हम आसन से उठ नहीं सकते। एक बार आसन पर बैठ गए, अब आसन से हम नहीं उठ सकते। एक काम करो, तुम दोनों मिलकर के आसन उठाओ। दोनों ने, अब शिष्यों ने तखत उठाया तो पहले तो तखत ही वजन, और फिर उस पर गुरुजी बैठे तो उसका और भारी वजन। बोले बाग में ले चलो। दोनों ने उठा करके और बाग में गुरुजी को ले गए। गुरुजी ने बड़े आराम से तुलसी दल उतारा। बोले अब जहां पूजा कर रहे थे वहां ले चलो। दोनों शिष्यों ने फिर तखत उठाया और फिर जहां पूजा कर रहे थे वहां पहुंचा। बोले क्यों, अब तुलसी दल तो नहीं भूलोगे? बोले गुरुजी मर्तन मर जाएं लेकिन आज के बाद तुलसी दल नहीं भूलेंगे। अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान नहीं समझना चाहिए। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। भाव यह है प्यारे, हमें जिससे भी शिक्षा प्राप्त हो वह हमारा शिक्षा गुरु होता है। लेकिन जीवन में एक दीक्षा गुरु भी अवश्य होना चाहिए। हमें दीक्षा संस्कार कराना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमारे कान हैं वो अपवित्र हैं। अभी हमें पूजा का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। जब तक जीव का दीक्षा संस्कार नहीं होता तब तक उसको धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं होता, ना ही उससे कल्याण होता है जब तक वह दीक्षा संस्कार नहीं कराता। इसलिए दीक्षा लेना परम आवश्यक है। और पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। एक बार दीक्षा ले ली, दूसरा ली नहीं जाती। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, गुरु गुरु होता है और सदैव पूजनीय होता है। इसलिए जब गुरु दीक्षा लो तो 100 बार विचार करना चाहिए कि कभी हमें इनके प्रति अश्रद्धा ना हो। हमारे गुरुजी सबसे अच्छे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। प्यारे, आगे वृतांत आता है। देवताओं को गर्व हो गया। देवताओं ने अमृत पान करके अपनी मस्ती में मदमस्त हो गए। स्वाहा देवी के प्रादुर्भाव से दोनों को जब हव्य प्राप्त होने लगा तो सब देवता बलिष्ठ होकर के अभिमान से भर गए। भगवती की आराधना बंद कर दी। भगवती की आराधना जब बंद की प्यारे, तो मानो स्वर्ग में आवागमन की स्थिति बंद हो गई। ना ही स्वर्ग से कोई बाहर जा पाता, ना ही स्वर्ग में कोई प्रवेश कर पाता। एक दूसरे की बातों को कोई किसी को सुनता नहीं। जब विकृति फैल गई देवताओं में, तब स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी महाराज ने भगवती से आराधना की और अपने पुत्रों की इस भूल को माफ करने के लिए भगवती का अंबा यज्ञ किया।
अम्बा यज्ञ के प्रभाव से, नव दुर्गा व्रत के प्रभाव से, कन्याओं के भोजन कराने के प्रभाव से पुनः स्वर्ग का जो देवताओं को अभिमान था वो दूर हो गया और फिर से आवागमन की स्थिति पुनः बन गई। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त कहते हैं हे मां, हो दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा, मैया जाऊं किस दरबार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ जो हारा मैया जाऊं किस दरबार, यहाँ से घर जो हारा मैया जाऊं किस दरबार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा मैया जाऊं किस दरबार, यहाँ से घर जो हारा मैया जाऊं किस दरबार। सभी भक्त तालियों के साथ से भक्त हरि बोल। सुख में मैया तेरी याद न आई, दुख में मैया तुमसे लगन लगाई। सुख में मैया तेरी याद न आई, दुख में मैया तुमसे लगन लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा मैया जाऊं किस दरबार, यहाँ से घर जो हारा मैया जाऊं किस दरबार। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा मैया जाऊं किस दरबार, यहाँ से घर जो हारा मैया जाऊं किस दरबार। यहाँ से घर जो हारा मैया जाऊं किस दरबार। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे, इसके पश्चात श्री व्यास जी महाराज जन्मेजय जी को श्रवण कराते हैं। हे जन्मेजय, एक समय गौतम ऋषि की तपस्या का फल इतना बढ़ गया, भगवती की आराधना करने से उनका तीनों लोकों में यश जब फैलने लगा तो ब्राह्मण ब्राह्मण से ईर्ष्या करता है। हमारे बुंदेलखंड में कहावत बहुत खराब है, वो कह नहीं सकते, लेकिन इतने ही में सब समझ गए। मुस्कान देख करके हम समझ गए कि आप लोग सब समझ गए। प्यारे, जब गौतम ऋषि की तपस्या का फल बढ़ गया, तेज बढ़ने लगा, तो ब्राह्मणों की ईर्ष्या होने लगी और गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए, उनका निस्तेज करने के लिए आज ब्राह्मणों की टोली गई और माया की एक गौ जो है जीर्ण शीर्ण गाय बना दी। बिल्कुल कमजोर गाय, मरणासन्न गाय,
और धीरे धीरे चल करके वह गाय जैसे ही गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने लगी प्यारे, तो गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे। गौतम ऋषि ने तपस्या करते ही करते हुंकार लगाई, बोल तो कुछ पाते नहीं थे, ऐसे हुंकार लगाई प्यारे, तो वह गाय पीछे मुड़ने की बजाय धरती पर गिर पड़ी और वो मर गई। मरणासन गाय गौतम ऋषि ने स्पर्श भी नहीं किया, केवल शब्द कहा, ऐसा शब्द कहा और गाय पीछे मुड़ने की जगह धरती पर गिर पड़ी और मृत हो गई। पंडित तो पीछे लगे ही हुए थे, तुरंत आए दौड़ करके, हे राम हे राम हे राम, देखो तो बड़े तपस्वी बने फिरते हो, इनका यश गान तीनों लोकों में फैल रहा है, गाय की हत्या कर दी तुमने, ब्राह्मण को तो गाय का सेवक होना चाहिए। गौतम ऋषि तपस्या से उठ करके आए, गाय के ऊपर हाथ फेरा, हे मां तुम जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे जीवन का कलंक मुझ पर लगेगा। इस प्रकार से जब गौतम ऋषि ने हाथ फेरा, लोगों की बातों को सुना, मन में बड़ी ग्लानि हुई। गौतम ऋषि के हृदय में खेद हुआ। अंत तो गत्वा एक शिष्य था गौतम ऋषि का, उसने सारी यह घटना ब्राह्मणों की देख ली थी। भगवती की प्रेरणा से जब उस शिष्य ने यह घटना देख ली, अपने गुरुजी से जाकर के कहा, गुरु ये कोई वास्तविक गाय नहीं है, ये इन ब्राह्मणों ने अपनी माया के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से इस गाय का निर्माण किया था और मरणासन नहीं थी, ये तो मरने ही वाली थी, बस केवल और केवल आपको दोषित करना चाहती थी, दोष लगाना चाहती। जैसे राम को वन जाने है तो और कई को दोष लगाने हैं तो, इसी प्रकार प्यारे उस गाय को तो मरना ही था, मरणासन थी, लेकिन गौतम ऋषि को कलंकित करके गई। गौतम ऋषि को पता चला, गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस गाय को जीवित तो कर दिया प्यारे, और ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, जाओ जो तुम्हारा बल गायत्री है वह गायत्री तुमसे दूर हो जाए, तुम गायत्री से हीन हो जाओ। बहुत कम ही ब्राह्मण होंगे जो गायत्री का जाप करते हों, बहुत कम संख्या में। ये गौतम ऋषि का श्राप है, गौतम ऋषि ने ही श्राप दिया प्यारे। जन्मेजय जी महाराज इस संपूर्ण कथा को सुन रहे थे। कल जो कथा 10 मिनट की होगी उसमें जन्मेजय के अम्बा यज्ञ का वर्णन करेंगे, क्योंकि मात्र अब अम्बा यज्ञ की कथा रह गई है। और मैं भी क्षमा चाहूँगा क्योंकि समयावधि आज मेरे पास थोड़ी सी कम है और फोन भी आ चुका है, तो मैं निवेदन यही करूँगा, कल शायद भक्त आ पाएँ या ना आ पाएँ, तो सभी भक्तों से प्रार्थना, मैंने जो 9 दिवस 8 दिवस आपको कथा सुनाई, उस कथा के मध्य इस वाणी से दोष हो गया हो, कोई बात आपको अनुचित लगी हो, कोई वाणी दोष बन गया हो, तो आप सभी श्रोताओं से प्रार्थना उस दोष को आप क्षमा कीजिएगा। और वास्तव में आपकी वात्सल्यता बहुत अधिक है। मैं बहुत जगह कथा के लिए जाता हूँ, लेकिन जो बासार में श्रोताओं का जो नियम है, पद्धति है, सुनने का जो त्याग है, वो वास्तव में अभिभूत है। और आप सबका प्रेम मुझे बार बार यहाँ खींच कर ले आता है। और नरेंद्र भैया के प्रयास से और समस्त गांव के प्रयास से जो यज्ञ किया, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यह यज्ञ आप सभी के लिए मनोरथ सिद्ध पूर्ण हो, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और हमारे इस कथा के परीक्षित जी महाराज, जन्मेजय जी महाराज, श्री ब्रजेंद्र सिंह कुशवाहा जी उर्फ मिंटू भैया, हमारे चाचा जी का भी अथक प्रयास रहा
आदरणीय श्री रामचरण कुशवाहा जी, उनके समस्त परिवार का सहयोग इस कथा का आयोजन इस यज्ञ के मध्य आप सबके प्रयास से संपन्न कराया गया। मैं भगवती से यही आराधना करूंगा कि जो भी हमारे भक्तों की, जो भी हमारे श्रोताओं की मनोकामना हो वह आप पूर्ण करें। और मेरे इस कथा के आचार्य प्रवर पंडित श्री शीतल प्रसाद मिश्रा, जो कि एक मानस के बहुत अच्छे और प्रसिद्ध वक्ता हैं, वो तो इस दास के प्रेम से, व्यवहार से मेरे साथ चले आते हैं, अन्यथा वास्तव में ऐसे विद्वानों का मेरे साथ आना मेरे लिए गर्व की बात है। और ये आप सबका भी परम सौभाग्य है जो ऐसे परम विद्वान इस धरा पर पधारे। मैं निवेदन करूंगा ऑर्गन पर हमारे ज्येष्ठ भाई नित्य चरण वंदनीय आदरणीय पंडित श्री दीपक पुरोहित जी, जो हमारे ज्येष्ठ भ्रात्र हैं, इन पर इन्होंने ऑर्गन पर साथ दिया। हमारे नामा राशि, जो मेरा नाम है वही मेरे भाई साहब का नाम है विश्वकर्मा जी। वैसे अपना नाम नहीं लिया जाता, लेकिन भाई साहब के नाम को संबोधित करने के लिए मैं ले सकता हूं। आदरणीय श्री अजय विश्वकर्मा जी, इन्होंने नाल पर ढोलक पर साथ दिया, इनका बहुत बहुत आभारी। और पीछे जो बैठे हुए हैं इन्हें कौन नहीं जानता, सभी बांसार ग्राम से परिचित हैं। आदरणीय श्री राज तूफानी जी, ये भी हमारे ज्येष्ठ भ्रात हैं। यह हमारी समस्त परकर मंडली, हमारी इस मंडली से, इस परकर से, इस परिवार से अगर कोई दोष बन गया हो, कोई वाणी दोष, मन क्रम वचन से कोई अपराध बना हो, तो आप समस्त श्रोता बंधुओं से मैं बार बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप उस दोष को, उस अवज्ञा को आप क्षमा करेंगे और हमारी भूल को माफ करते हुए हृदय से, प्रेम से और भाव से हमें लाभान्वित करेंगे। और ऐसा जो हृदय में प्रेम है वह सदैव के लिए बनाए रहे। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं और भगवती से पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए अगर फिर कभी अवसर प्राप्त हुआ और फिर मैया की कृपा रही और आप सब भक्तों का प्रेम रहा, तो इस बांसार ग्राम में पुनः अपनी हाजिरी देने के लिए उपस्थित होऊंगा। और इसी वाणी के साथ मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे वाणी को विराम देना पड़ रहा है। आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। मैंने प्रयास किया कि जहाँ तक कथा हो सके, मूलभूत सार कथा जो देवी भागवत में है वो मैंने प्रयास करते हुए आपको सुनाई। और उस कथा में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई अभाव रह गया हो, तो आप सभी क्षमा करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम और एक विदाई गीत, तत्पश्चात भगवती की आरती। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। प्यारे नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। प्यारे नगर के वासी सदा खुश रहना, प्यारे नगर के वासी सदा खुश रहना। बांसार नगर के वासी सदा खुश रहना, बांसार नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, गलती हुई जो हमसे हमें माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको
बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। आखिरी भजन में मीठी मीठी ताली के साथ सेवा करते हुए सभी भक्त श्री हरि। छूटे नहीं ये प्रेम हमारा, छूटे नहीं ये प्रेम हमारा। हमारा जो आपका प्रेम है, वैसे तो इस धरती पर तीसरी बार कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत समय हो गया। आप वास्तविक प्रेमी हैं और मेरी कथा में मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ जो आप सब दौड़े दौड़े चले आते हैं। कुछ बिजनाथ से आते हैं, कुछ मवई ग्राम से आते हैं, आसपास के ग्राम से भी सभी भक्त पधारते हैं। यहाँ तक कि मेरी जन्मभूमि टहरोली से भी लोग कथा सुनने को यहाँ तक आते हैं। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो हमारा और आपका प्रेम है वो कभी छूटे ना, छूटे नहीं ये प्रेम हमारा, छूटे नहीं ये प्रेम हमारा। प्रार्थना है माँ से बुलाना दोबारा, प्रार्थना है माँ से बुलाना दोबारा। हे माँ, सभी भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करना और कभी इस दास के लिए सेवा का अवसर प्राप्त हो तो पुनः आपकी सेवा में दौड़ा चला आऊंगा, कभी आप पुनः याद करना। प्रार्थना है माँ से बुलाना दोबारा, प्रार्थना है माँ से बुलाना दोबारा। हृदय की ये बात तुमको बतला रहे हैं, हृदय की ये बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। श्री हरि। एक ब्राह्मण का जीवन आज यहाँ कल वहाँ, जो सेवा बनी आप सबकी, माँ की जो सेवा बनी इन 9 दिनों में आज 8वां दिन है, कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति है। जो सेवा प्राप्त हुई वो यहाँ की। अब हमें यहाँ से परसा भी जाना है, आज यहाँ कल वहाँ और परसों कहीं और। एक जगह एक ब्राह्मण रह नहीं सकता, क्यों? उसका जीवन ही है। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। ये दुनिया है आनी जानी, ये दुनिया है आनी जानी। रहे ना रहे ये कोई जानता नहीं, इसीलिए आप सबसे पुनः बार बार यही आग्रह, इस वाणी से जो दोष बना हो उसे क्षमा कर देना। रमता जोगी
बहता पानी रमता जोगी बहता पानी, ये दुनिया है आनी जानी, ये दुनिया है आने जाने। मानो सही तुमको बतला रहे हैं, मानो सही तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हे प्रिय बंधुओं, जितनी भी माताएं यहाँ पर विराजमान हैं, मैं उन सबको अपनी माँ की दृष्टि से देखता हूँ। जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ विराजमान हैं, कुछ मेरी पिता की उम्र के हैं, कुछ मेरे दादा की उम्र के हैं। मैं तो यही मानता हूँ, जो मैंने पिता के सानिध्य में इस कथा का जो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, जो कुछ भी मेरी वाणी से अच्छा निकला, वह मेरे पिताजी के वाक्यों को मानना, और जो भी इस वाणी से दोष बन गया हो, वह छोटा सा बालक समझ करके मेरे वाक्यों को अनदेखा कर देना। क्योंकि विद्यालय तो गया, पढ़ा तो हूं, लेकिन वास्तविक अगर कथा का ज्ञान कहीं से प्राप्त हुआ तो पिताजी के चरणों में। तो जो भी कथा में अच्छा है वो सब पिताजी का दिया हुआ, और अगर इसमें कुछ बुरा लगा हो तो वो मेरा मानना, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे कभी कोई गलत शिक्षा प्रदान नहीं की। माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, भूल चूकों की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। हृदय की ये बात तुमको बतला रहे हैं, हृदय की ये बात तुमको बतला रहे। आप सभी से प्रार्थना, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जगत जननी दुर्गा मैया की जय। आप सभी से भक्तों से पुनः बार बार यही प्रार्थना, यही याचना, इस वाणी से जो भी दोष होगा हो, जो भी अनुचित वाक्य निकला हो, वह छोटा सा बालक समझ करके, भाई समझ करके, पुत्र समझ करके, मूर्ख समझ करके मेरे उस शब्द को, दोष को आप क्षमा करेंगे, और सदैव इसी प्रकार आप सभी हमसे प्रेम स्नेह करते रहेंगे, यही आपसे आकांक्षा मैं करता हूं। और आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, तालियों के साथ सेवा करते हुए भगवती की आरती करेंगे और कथा को विश्राम। कल जो है, कल 7 नहीं, और कल लगभग 6:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि फिर यज्ञ भी होना है और उसकी पूर्णाहुति भी संपन्न करानी है समयानुसार, ताकि भंडारा जो है, प्रसाद वितरण समय से प्रारंभ हो जाए और सभी भक्तों का भंडारा जो है संपन्न हो सके। और जो भक्त की इच्छा आई है एकादशी के महात्म्य भक्त की कथा, भक्त के चरण रह गए हैं, वो आप सबको श्रवण कराएंगे। कल आखिरी श्लोक का गान हम सब कल करेंगे और कल इस कथा का विश्राम होगा। कल कथा का समय सुबह ठीक 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक जो भी समय मिलेगा उसके अंतराल में कथा होगी और फिर उसके पश्चात यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जय श्री राधे।
है सभी भक्तों का कहना 7 बजे से 8 बजे तक कथा होगी। जो भी भक्त पधारना चाहें वो 7 बजे उपस्थित हो जाएं। 7 से 8 के मध्य कथा होगी, ठीक है। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। पहले आरती फिर चलते चलते एक मीठा भजन आप सभी को श्रवण कराएंगे, क्योंकि रोते हुए ना हम जाना चाहते हैं और ना ही आपको घर पहुंचाना चाहते हैं। चलते चलते एक मीठा भजन भी सुनेंगे। आइए आरती में सम्मिलित हो। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः दीपसुखायै नमः सर्वोपचारार्थगन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती। तू ही मंगल गौरी तू ही भगवती, तू ही मंगल गौरी तू ही भगवती। उतारो मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती। तालियों के साथ सेवा करते हैं। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसे नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसे नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसे नाव मेरी तार दो मैया। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की अभी तुम मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। तेरी आरती माँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेन बीना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेन बीना तान। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेन बीना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेन बीना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासो हरिदास गाय तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती। तू ही मंगला गौरी तू ही भगवती, तू ही मंगल गौरी तू ही भगवती। उतारो मैं मैया तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी
मूर्ति, उतारो मैं मैया तेरी आरती, उतारो मैं मैया तेरी आरती, उतारो मैं मैया तेरी आरती। भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयान वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरत्यम जले शीतयकरम पुष्पै देवादिवंदनम। हरि ओम यज्ञ यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागम महिमाना ससन्ति यत्पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमादत्तो घ्राणं परमेश्वरा मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरी मात करो स्वीकार। कल भी तेरा आसरा आज भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा छेड़ तुम्हारा मास। मैया के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देने वाली आप हैं मांगे लाख करो। मैया इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जा। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या मात, नमस्कार की भेंट है तो जोड़ो दोनों हाथ जोड़ विनती करूं धर चरणन में शीस। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश, सत्य वचन अरुदीनता पर त्रिय मात समान। इतने में हरि नाम ले तो तुलसीदास जवान, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कबहु तो दीनानाथ की भनक पड़ेगी कान। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन शंकर भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। वृंदावन विहरी लाल की जय श्री हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सचंडी महायज्ञ की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। आए हुए समस्त श्रोता बंधुओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो। बासार ग्राम की जय हो। बासार धाम की जय हो। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राम। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के ही घर को करेंगे और चलते चलते हमारे भाई द्वारा एक छोटा भजन मीठा भजन और आनंद लेते हुए सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के ही घर को प्रस्थान करें। कोई भी बिना प्रसाद के ना जाए। और कल की कथा का समय ठीक 7 बजे से लेकर के 8 बजे के मध्य कथा होगी। जो भी भक्त कथा में पधारना चाहें वो उपस्थित हो सकते हैं। और देखिए सभी भक्त बैठ सभी जाएं। भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज सबको बैठ करके ही वहीं पर प्रसाद प्राप्त होगा। सबको बैठे बैठे प्रसाद मिलेगा। सब लोग बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं भक्त। जो जहां बैठे हैं वहीं प्रसाद आएगा सबके लिए। और सभी भक्त माता के दरबार में ताली की सेवा करते हुए इस भजन को श्रवण करेंगे। वो मेरे सर पे रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। अगर कुछ चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हम यहाँ से खाली झोली भर के ना जाएं, भर के जाएं, खाली झोली लेके ना जाएं, भर के जाएं, तो दोनों ताली की सेवा करते हुए वो मेरे सर पे रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पे रख दो मैया, मेरे सर पे रख दो मैया, अपने गे दोनों देना, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जगदम्बे से धन दौलत क्या मांगे, देने वाली मेरी मैया धन दौलत क्या मांगे। वो मांगे तो उस मैया से नाम और इज्जत क्या मांगे, मांगे तो उस मैया से हम नाम इज्जत और क्या मांगे। वो मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो माँ खुशियों की बरसात। देना हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। समझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। सुलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। हो बिन माझी के ना चले ना पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। तेरे जीवन में ही तमन्ना, मेरे जीवन की तमन्ना, हो मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना। हो मैं सेवा करो दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाती हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाती हो। ऐसा भी क्या मांगा हमने जो देने में सकुचाती हो। ऐसा भी क्या मांगा हमने जो देने में सकुचाती हो। ऐसा भी क्या मांगा हमने जो देने में सकुचाती हो। चाहे जैसे रखो मेरी मैया, चाहे
हमें लगता है यहाँ कि कोई लेने के लिए नहीं आया मैया से। हाँ, सबके पास बहुत पैसा है। हाँ, दोनों हाथ खड़े करके अगर चाहते हो कि मैया का साथ हमेशा रहे, आप लोगों के साथ रहे। रुपया सब पहुंचाना, रुपया दो। हो मेरे दिल की यही तमन्ना, चाहे जैसे रखो मेरी मैया, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जय श्री राधे। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।